नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। दोपहर के 1 बज रहे हैं और 1 बजे स्टूडियो में बैठकर मुझे बहुत बड़ी खबर बतानी पड़ रही है। और खबर ये है कि इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बिग ब्रेकिंग आपके स्क्रीन में। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापसी के बाद बीजेपी कार्यालय भी पहुंच गए हैं अक्षय बम। बीजेपी में शामिल होने बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं अक्षय कांति बम। कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय कांति के साथ बंद कमरे में चर्चा की है। अक्षय बम के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अब वो कांग्रेसी नहीं रहे। कांग्रेसियों के हंगामे को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और झटका कैसा है, अब इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है, ये इतनी बड़ी खबर है लोकतंत्र और चुनाव के लिहाज से कि बताइए आप किस पर भरोसा करेंगे, आप किस पर यकीन करेंगे। क्योंकि कांग्रेस को प्रत्याशी जिसने बनाया था, जिसे प्रत्याशी बनाया था अक्षय कांति बम, उसी ने कह दिया चुनाव ही नहीं लड़ना है, नामांकन वापस ले लिया। अब सोचिए, जब नामांकन वापसी के बाद मैं ट्वीट पढ़ रहा हूं, कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट जो है वो स्क्रीन में दिखाते जाइए, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं वो दिखाते जाइए। देखिए, ये कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट है और ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है। इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। इसके अलावा फोटो देख लीजिए, ये सेल्फी ले रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर के दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय सेल्फी खुद ले रहे हैं और ट्वीट करके कह रहे हैं कि स्वागत है उनका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा और बीडी शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वीट के साथ साथ मेरे साथ मेहमान भी हैं। मेरे साथ कौन मेरे साथ मेहमान हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। मेरे साथ श्याम सिंह तोमर हैं, मेरे सहयोगी हैं, मुकेश नायक साहब हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। पंकज चतुर्वेदी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेंगे। और ब्रजेश राजपूत जी, मेरे एडिटर इन चीफ भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करूंगा और समझूंगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या है। इसी तरह से अजब और गजब मध्य प्रदेश है। लेकिन सबसे पहले रुख करूंगा श्याम सिंह तोमर, स्टेट ब्यूरो चीफ का, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यालय में मौजूद हैं और उनके साथ भी कोई शख्स है, कोई मेहमान है। अपना पक्ष रखेंगे रजनीश अग्रवाल साहब, उसके बाद फिर जो मेरे साथ मेहमान हैं उनसे मैं चर्चा करूंगा। श्याम जी, जिनके साथ आप बैठे हैं उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अगर आप बैठे हैं और आपके साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने वाला कोई शख्स बैठा है, तो वो इस समय खुश ही होगा, बहुत खुश होगा। उनकी खुशी को विस्तार से विस्तार न्यूज में दिखा दीजिए, फिर चर्चा करेंगे। श्याम जी। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अक्षय कांति बम का जो बम फूटा है वो कहीं ना कहीं खुशियों की लहर लेकर आया है भाजपा में। और जिस खुशी की आप बात कर रहे थे, भाजपा उससे आह्लादित है, खुश है। ये खुशी इंदौर से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक है। रजनीश अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं, प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और मुद्दों को लेकर बहुत मुखर रहते हैं। हम उनसे जानेंगे आखिर कितना खुश है और क्या रणनीति है। आज ही सुबह यहाँ बड़ी ज्वाइनिंग हुई थी खंडवा और खरगोन क्षेत्र से। रजनीश जी, देखिए, इंदौर की लोकसभा सीट तो हम वैसे भी जीत ही रहे थे, जीतते आए थे और जीतेंगे भी। लेकिन ये खुशी तो उन कांग्रेसियों की है जो वहां पीड़ित और प्रताड़ित हैं। सनातन को गरियाने वालों के साथ उनको रहना पड़ता है। एससी, एसटी और ओबीसी का हक मारने वालों के साथ और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के साथ में रहना पड़ता है। उसको छोड़ने का काम उन्होंने किया, खुश वो हैं। उनको स्वतंत्रता जैसी मिल गई ऐसा लग रहा है, तो प्रसन्नता तो उनके चेहरे पर भी है। और हम तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार कांग्रेस की दुर्गति होगी, उन्होंने सनातन का बहिष्कार किया, गरियाने का काम किया, उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी के साथ में हक मारने का काम किया, उन्होंने संविधान विरोधी रवैया अपनाने का काम किया। तुष्टीकरण करोगे तो भुगतोगे।
नामांकन वापस लेना बड़ी बात है। अगर नामांकन प्रत्याशी वापस ले रहा है, कहीं ना कहीं क्या हुआ अंदर खाने, क्या हुआ आपने जो है ऐसा क्या जड़ी बूटी जो है घोलकर पिलाई? आप नामांकन की बात कर रहे हैं, वहां तो सिंहासन त्यागे हैं लोगों ने। इसी मध्य प्रदेश में सिंहासन पर तो बैठे थे ना, मंत्री पद की शपथ लेकर सिंहासन पर थे, वो त्यागने का काम किया। बने बनाए विधायकों ने त्यागपत्र देने का काम किया था। क्यों? क्योंकि वहां कैसे उनका हम जी, भविष्य शुक्रिया और आपका। प्रदेश। आप उनसे विस्तार से बात कर लीजिएगा। मेरे साथ ब्रजेश राजपूत जी हैं, मेरे संपादक, और मेरे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी हैं। ब्रजेश जी, मैं आपके साथ सबसे पहले इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास जो कागज है उस कागज में बहुत अच्छी प्रोफाइल लिखी है अक्षय कांति की। ठीक ठाक नवाजा है कांग्रेस ने, और उसके बाद इस तरह से मझधार में छोड़ना ही कहते हैं इसे, कि जब आपसे बहुत उम्मीद हो और प्रदेश अध्यक्ष युवा जीतू पटवारी का शहर हो और वो इतना भरोसा किए हों आपके ऊपर, और आप जब सही समय आए तो उस समय छोड़ के चले जाएं। प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, एमपीसीसी अल्पसंख्यक, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग में, अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के संचालक रहे, और इंदौर क्षेत्र क्रमांक 4 से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिली। और आज जब टिकट मिली तो ये बीजेपी के हो लिए। इसे मध्य प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है 29 सीटों में, इस पर एक बार आपकी टिप्पणी ब्रजेश जी, फिर मैं पंकज जी के पास जाऊंगा। ज्ञानी ने बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। पहला बड़ा झटका लगा खजुराहो से, जहां पे कांग्रेस ने जो गठबंधन की सीट दी थी समाजवादी पार्टी को, उसका पर्चा खारिज हो गया था। वहाँ से वीडी शर्मा को वॉकओवर मिल गया। वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उधर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने अपने जिस साथी को इंदौर से चुनाव लड़वाने की तैयारी की उसको आगे लाए, जो उनका पड़ोसी है, जिसके कॉलेज उनके विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं। वो अचानक इस तरीके से पहले एक मुकदमे में फंसते फंसते बचा, उसका पर्चा खारिज होते बचा, मगर जिस तरीके से खुद वो बीजेपी नेताओं के साथ जाके गया और पर्चा वापस लिया पर्चे भरवा के आखिरी दिन, इससे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और निश्चित ही कांग्रेस इससे कैसे उभर पाएगी। और बीजेपी का जो बड़ा गेम है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से कांग्रेस को बुरी तरह तोड़ देना, उसमें बीजेपी बड़ी तेजी से सफल हुई है। 2 बड़ी सीटों पर बड़ा झटका, मगर ये झटका तो इसको बर्दाश्त करना कांग्रेस के लिए निश्चित ही मुश्किल होगी। मगर एक बड़ी बात यह है कि चूंकि ये सीट इंदौर तो वैसे भी बीजेपी की सीट कहलाती है, 6 बार सुमित्रा महाजन यहाँ से लगातार जीती हैं। पिछली बार जो शंकर ललवानी जो अपेक्षाकृत नया उम्मीदवार था, वो यहाँ से 5.5 लाख वोटों से जीता था, तो वो भी यहाँ से जीत गया था। तो कांग्रेस को यहाँ से उम्मीद बहुत ज़्यादा जीतने की थी नहीं, वैसे भी नहीं थी। मगर जिस तरीके से उनका पर्चा ही खारिज हो गया, वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए, इससे पता लग गया कि कांग्रेस कितनी बड़ी चूक कर रही है, किन लोगों पे दांव लगा रही है। जिन लोगों पे दांव लगा रही है वो कैसे विड्रॉ हो रहे हैं। तो यही एक बड़ी इस चीज़ से एक सीख ये भी मिलती है कांग्रेस को कि कांग्रेस ये भी सोचे कि वो जिन लोगों को ला रही है, खासकर व्यापारी या दूसरे वर्ग के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े करोड़पति आसामी हैं, वो एंड टाइम पे झटका देके कैसे चले जाते हैं। इससे पहले एक झटका कांग्रेस को तब लगा था जब डॉक्टर भगीरथ प्रसाद, जो पूर्व IAS अधिकारी थे, जब उनको भिंड से टिकट दी गई थी, वो चुनाव लड़ने से पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। क्यों तो कर लेते हैं ज्वाइन? ये कैसे कांग्रेस का उद्धार होगा ब्रजेश जी? कैसे कांग्रेस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी वाले पार्टी से लड़ाई लड़ेगी? कैसे ये सब होगा? और तब जब चुनाव सर पर है और इस समय एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात होनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तो ये कैसी कांग्रेस है जो इस तरह के बीजेपी से मुकाबला करेगी? भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पंकज चतुर्वेदी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, आप जुड़ ही रहे थे फ्रेम में, मैंने मुकेश नायक साहब को भी दिखाया था, मुकेश नायक साहब चले गए। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। और जैसा कि मैंने अपने सहयोगी श्याम जी से कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है, आप दिखा दीजिए विस्तार से, वैसे ही मुस्कुराते हुए आप अपने बात की शुरुआत कीजिए, और बाद में फिर आपसे पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी में क्या नेता इतने कम हैं जो आप पूरे कांग्रेस को ही लिए ले रहे हैं? पहले आप अपनी बात कहिए, जो आज घटा है, जो आज कुछ हुआ है। पंकज जी। देखिए ज्ञानेंद्र जी, वजह मुस्कुराने की नहीं है, पर जिस प्रकार की राजनीतिक अराजकता कांग्रेस पार्टी देश में लाना चाहती थी, उसके चलते ऐसी स्थिति बनी है। और सूरत से लेकर इंदौर तक का जो भी घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम इस बात की ओर संकेत देता है कि न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अपितु कांग्रेस के प्रत्याशियों को ही कांग्रेस के नेता, नीति और नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। और ये जितेंद्र पटवारी जी के लिए सवाल नहीं है, जिनका इंदौर शहर है, जहाँ से वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं।
सवाल श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए और प्रियंका वाड्रा जी के लिए, फिरोज भाई के परिवार के उन लोगों के लिए है जो कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं और जिनके चलते लगभग 10 लाख लोग, यानी जी 10 लाख लोग पिछले 2 से ढाई महीने में मध्य प्रदेश, देश भर में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर शामिल हुए। लगभग 5 लाख के आसपास मध्य प्रदेश में आंकड़ा पहुंचेगा जब चुनाव समाप्त होंगे तब तक। और ऐसा इसलिए हो रहा है ज्ञानंद जी कि आप यदि अपने फेवरेट वोट बैंक के लिए ओबीसी का आरक्षण लूटने की षड्यंत्र करेंगे तो कौन आपके साथ होगा? आप यदि मंगलसूत्र लूटने का मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, आप यदि संपत्ति हड़पने का कानून बनाकर हर जगह नेशनल हेराल्ड जैसी लूट करना चाहेंगे कि 50 लाख दो और 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जे में लो, तो जिनकी नीयत में खोट है उनको वोट कैसे मिलेगा? उनके साथ तो उनका प्रत्याशी नहीं है। और यही बड़ा विषय है कि आज प्रत्याशी को प्रत्याशा समाप्त हो गई। जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रत्याशी के साथ रखी थी, तो आप नेता हैं, आप चुप नहीं होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये आप लोगों की रणनीति होती है क्या कि जब ठीक टाइम आए और तब झटका दो ताकि एक मैसेज चला जाए? और राजनीति में आप जानते हैं रिएक्शन उसके बाद परसेप्शन, इसी का खेल होता है। तो ये परसेप्शन बनाने की भी कोशिश है क्या? बातचीत, मेल मुलाकात, समझौता, ये सब तो बहुत पहले हो चुका होता होगा पंकज जी। उसके बाद फिर ये कहा जाता होगा कि नहीं आज की तारीख है, आज ही जाना नामांकन वापस लेने, तो इसका असर फला 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 सीट पर भी पड़ेगा। पंकज जी। ज्ञानेंद्र जी, खाली परसेप्शन बिल्डिंग की एक्सरसाइज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट है। ये भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में मेरी शुभकामनाएं पंकज जी, भारत विश्वगुरु बने, मेरी शुभकामनाएं। आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। बहुत बड़ी खबर है, इसलिए मुझे लगता है मौके पर जाना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी इंदौर के कार्यालय में क्या स्थिति है ये भी दिखाना चाहिए। मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय जुड़ गए हैं। पुनीत, बाल बाद में बनाइएगा, आप खूबसूरत लग रहे हैं, पहले दिखा दीजिए कि कार्यालय का नजारा क्या है। पुनीत। जी बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र, यहाँ पर भयंकर गर्मा गर्मी है। आप देखेंगे तो ये एक पीछे रूम नजर आ रहा है। इस रूम में तमाम बड़े बीजेपी नेता मौजूद हैं जो कि अक्षय कांति बम के साथ मौजूद हैं। इनमें मुख्य तौर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट, उनके अलावा इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सभी विधायक और बड़े पदाधिकारी गण मौजूद है। और इस कैबिन के अंदर, इस कमरे के अंदर पिछले आधे पौन घंटे से यही मंत्रणा चल रही है कि क्या करना है और क्या शर्तें होंगी। इसके अलावा यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ भी पूरी गहमा गहमी नजर आ रही है। हमारे तमाम जो मीडिया कर्मी साथी है वो सभी भी यहाँ पर मौजूद है और हर व्यक्ति नजर बनाए हुए है। लेकिन विस्तार न्यूज की ये खासियत है कि सबसे पहले वह इस मुद्दों पर पहुंचता है, इस स्पॉट पे पहुंचता है और जो लोग होते हैं उनसे बात करते हैं। तो तमाम लोग हैं जिनसे बात करेंगे, अंदर से बाहर निकले हैं, इनसे बात करेंगे क्या बात चल रही है अंदर। देखिए, अक्षय बम जी ने प्राथमिक सदस्यता के लिए आवेदन करा है। अब कुछ देर में वही आपको जानकारी देंगे आगे के लिए। धन्यवाद। अंदर क्या और क्या बात चल रही बस है? कुछ नहीं, अंदर कुछ बात नहीं चल रही है, बस प्राथमिक सदस्यता को लेकर चर्चा चल रही है। अब इसका जवाब आपको माननीय अक्षय बम जी देंगे। ये पटकथा कब लिखी गई? ये जानकारी सब अक्षय बम जी देंगे आपको। देखिए, जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि यह पटकथा जो स्क्रिप्ट है बहुत पहले ही लिख ली गई होगी, क्योंकि जो मोती सिंह पटेल कांग्रेस के डमी प्रत्याशी थे उनका नामांकन तो पहले ही निरस्त हो गया था। तो उसके बाद अक्षय कांति बम ही बचे थे जो कांग्रेस की तरफ से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे और चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन आज जब नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है दोपहर 3 बजे तक, उसके पहले ही सुबह 11 बजे अक्षय कांति बम, विधायक रमेश मित्तल। पुनीत मैं ये कह रहा हूं आपको कि लोग जो हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जहां खड़े हैं आप, बहुत भीड़ है, मैं इस बात को समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी ये कोशिश कीजिए कि विस्तार से बताइए कौन कौन बैठा है अंदर, क्या बातचीत चल रही है, किस तरह के नेता हैं, ये पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ, कुछ तो बताइए। आप तो दिखाते रहे, बताते रहे, लेकिन थोड़ा तस्वीरों को समझाने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के इंदौर कार्यालय में कौन कौन लोग हैं और क्या चल रहा है अंदर खाने, और कितने देर में वो सामने आ जाएंगे और उनको बीजेपी का पट्टा पहना के कह दिया जाएगा आइए आपका स्वागत है। ट्विटर में तो स्वागत कर दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने। पुनीत जी देखिए, लगभग 1 घंटा हो चुका है इस कमरे के अंदर जो ये बैठक जारी है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे भी चर्चा करने का प्रयास अक्षय बम, देखिए पूर्व सांसद और इंदौर के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे जी भी पहुंच गए हैं। सर, एक बड़ा आज घटनाक्रम हुआ है,
कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी में आके आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो मोदी जी का वर्किंग है और उसके कारण जो सारे परिवर्तन आए हैं, उसका प्रभाव व्यापक है। ये इस बात का परिचायक है कि उनको भी लगता है कि हमने सहयोग करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, और इसलिए इस स्थिति में आके उन्होंने जो पर्चा नाम वापस लिया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। पुनीत, आप बात करते रहिए। जैसे ही कोई बड़े नेता आएंगे और वहां पर उन्हें पार्टी में शामिल करवाने का की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, मैं आपके पास आऊंगा। और कांग्रेस से अब्बास जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पंकज जी भी जुड़े हैं और मेरे साथ ब्रजेश जी भी जुड़े हैं। अब्बास जी, क्या कहूं मैं इसको क्या कहूं? इसको भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कहूं, या मैं ये कहूं कि बीजेपी डरा रही है इसलिए आप लोग डर जा रहे हैं, इसलिए, या मैं ये कहूं कि बीजेपी को सफलता मिल रही है और कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई? इसको मैं क्या कहूं? मैं इसका विश्लेषण नहीं कर पा रहा हूं। हो सकता है मेरे पास ज्ञान की कमी हो, राजनीतिक समझ कम हो, लेकिन जो हो रहा है वो आपकी पार्टी में नहीं होना चाहिए, इतना जरूर समझता हूं। अब्बास जी, अपनी बात कहिए। मुझे लगता है कि अगर आप ये कहते हैं कि आप इसको अच्छा नहीं समझते हैं कि जो हो रहा है, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको लोकतंत्र की हत्या कह सकते हैं, आप इसको लोकतंत्र को शर्मसार करना कह सकते हैं। क्यों कहूं? एक सेकंड अब्बास जी, क्यों कहूं मैं लोकतंत्र की हत्या? क्यों कहूं इसे? क्यों कहूं मैं लोकतंत्र की हत्या? किस लिहाज से कहूं ये बताइए मुझे। मैं इसको किस लिहाज? आपका एक नेता जो चुनाव लड़ने के लिए जिसको नवाजा गया, आपके एक नेता को जिसको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, आपका एक नेता जिसे लोकसभा और संसद में, जिसे मंदिर कहा जाता है, वहां पहुंचाने के लिए टिकट दिया गया, आपका एक नेता जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के करीबी हैं, उस नेता ने आपका साथ ठीक ऐसे समय छोड़ा जब उन्हें समय साथ नहीं छोड़ा जाने। अब मैं कहूं लोकतंत्र की हत्या, ये तो दोष आपके नेता का है। बड़ी खूबसूरती से पूछा, जब मैं जवाब देने पे आया तो आपने मुझे बीच में टोकना शुरू कर दिया। नहीं, मैं बीच में इसलिए तरीका डिबेट कराने का मैं नहीं, अरे तरीका मत बताइए। आप पूछ लिया था, आप तरीका मत बताइए। अभी आपको प्रवक्ता बने कुछ महीने हो गए होंगे, मैं 10 साल से कर रहा हूं, ऐसे ही भागोगे। कांग्रेसियों के साथ दिक्कत यह है कि आप सुन नहीं सकते, आपके अंदर क्षमता नहीं है कि आप सामना कर सके सवालों का। ऐसे ही मुकेश नायक साहब उठकर चले गए और ऐसे ही आप भी जाओगे अब्बास भाई, क्योंकि आप सुन नहीं सकते। लोकतंत्र की हत्या है। अरे आपका नेता पार्टी छोड़कर चला जा रहा है, आपका नेता में जो ठीक समय, जो मेन टाइम है, उस टाइम में आपका पार्टी छोड़ के चला जा रहा है। आप कह रहे हो लोकतंत्र की हत्या है। अरे क्यों लोकतंत्र की हत्या करवा दे रहे हो? ये इस तरह से कांग्रेस के लोगों के पास शब्द नहीं है। पंकज जी देखिए, ये सामना नहीं कर रहे हैं सवालों का और कह रहे हैं तरीका। अरे जितने दिन से आप पार्टी प्रवक्ता बने हैं साहब, उससे कई ज्यादा वर्षों से मैं सवाल पूछ रहा हूं और डिबेट कर रहा हूं आपसे। डिक्शनरी में आपकी जरूरत नहीं है आपके परिभाषा की। और आप जैसे जो नए नवेले लोग हैं, वो मेरा सामना भी नहीं कर सकते, मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे सकते। कुछ दिन अपने पार्टी में प्रशिक्षण लीजिए, उसके बाद मेरे सवालों का जवाब देने लायक बनिएगा। पंकज जी भाग गए, कांग्रेस के प्रवक्ता, पार्टी में नेता भाग रहे हैं, अब इनके प्रवक्ता भी भाग रहे हैं। पंकज जी ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत हताशा निराशा की स्थिति है। लेकिन यदि राजनीतिक कार्यकर्ता हो तो, और यदि आप प्रवक्ता हो तो ज्ञानेंद्र जी, फिर आपका जिम्मा है। मैं डिबेट में बैठा हूं तो मुझे ज्ञानेंद्र जी के सवालों के उत्तर क्या होगा ये मुझे निर्धारित करना है। पर सवाल ज्ञानेंद्र तय करेंगे शो का, कि शो ज्ञानेंद्र कर रहे हैं और मुझे उनका उत्तर देना है। और यदि पूरे देश में स्थिति है, ये हर जगह से मुंह छुपाते नजर आ रहे। कारण स्पष्ट है कि आपकी जब नियत में खोट है तो आपको वोट लेनी पड़ती है, आप वोट नहीं मांग सकते, कहीं छुपना ताकि लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं ये, जिन्होंने आपात, जिन्होंने सबसे पहले देश में ये सरकारी धारा। आ रहा हूं आपके पास, ये तस्वीर भी आ गई है। मैं आ रहा हूं पंकज जी आपके पास। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में सीधे सीधे वहां पर दिखाई दे रहे हैं अक्षय कांति, उनके बगल में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, इंदौर के महापौर हैं, ये तमाम नेता हैं और ये अक्षय कांति बम मुस्कुरा रहे हैं। ये जो तस्वीर सामने है, इसके पहले
दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। अब ये कहिए कि ये डिबेट कराना नहीं आता आपको। अरे हद है। नितिन भंसाली मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, मेरे साथ हमेशा से बातचीत करते आए हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोकतंत्र की हत्या में कह रहा हूं कि लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे अगर जनप्रतिनिधि, ऐसे अगर राजनीतिक नुमाइंदों पर भरोसा करे, देश की सबसे पुरानी पार्टी और ना जाने कितने पदों से नवाज चुकी हो, और वो ठीक टाइम में जब सबसे ज्यादा जरूरत हो उनको, वो छोड़ के चले जाएं चुनाव के पहले, नितिन जी, तो मैं नहीं कहूंगा कि ये आपके पार्टी के नेता हैं जो संभाल नहीं पा रहे हैं। नितिन भंसाली, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि एक परिवार होता है, और परिवार में अगर कोई संकट का समय हो, बुरा समय हो, संघर्ष का समय हो, तो परिवार के लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए। जो लोग इस प्रकार परिवार को छोड़कर अपने निजी स्वार्थ के लिए, या टिकट नहीं दिया तो, या ईडी की जांच चल रही है, या ऐसी कोई भी बात हो जिसको छोड़कर, पार्टी छोड़कर ऐसे संघर्ष के समय में दूसरी दल को ज्वाइन कर रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि इन्होंने संघर्ष में हमें साथ नहीं दिया है। इनको ये ले रहे हैं लालची लोगों को, जो लालच से परिपूर्ण लोग हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी गमछा पहनाकर प्रवेश करवा रही है। ये उनको भी तो सोचना होगा, या उनको इतनी अकल होगी, मुझे लगता है, कि जो हमारे नहीं हुए, जिनको हमने इतना सब कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया, पद दिया, टिकट दी, विधायक बनाया, हर कुछ जो संभव था उसकी योग्यता के अनुसार उसको दिया, हमारे नहीं हुए तो इनके कहां से होंगे। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कांग्रेस, मुझे लगता है, फिल्टर हो रही है, और कांग्रेस में वही व्यक्ति रह रहा है जो संघर्ष को समझ रहा है, और जिसमें चलिए नितिन जी, आप अपने मध्य प्रदेश के जो साथी प्रवक्ता हैं अब्बास, उनको भी समझाइएगा। आपसे मेरा पुराना परिचय है, वो मुझे डिबेट का तरीका सिखा रहे थे, उनको बताइएगा कि आप मेरे कितने डिबेट में आ चुके हैं। और जो पंकज जी कह रहे थे, और जो आप भी समझ रहे होंगे कि डिबेट में प्रश्न क्या होगा, ये कांग्रेस के साथी तय नहीं करेंगे, ये तो मैं ही तय करूंगा। पंकज जी, आऊंगा आपके पास, लेकिन पुनीत, क्या अभी इंदौर के बीजेपी कार्यालय में कुछ हलचल बढ़ी है? जो तस्वीरें हमने दिखा दी विस्तार न्यूज के दर्शकों को, उससे इतर कुछ आप दिखाना चाहते हैं? 1 मिनट के लिए आपके पास आना चाहता हूं, कुछ नई तस्वीरों तो दिखा दीजिए। देखिए, हलचलें तो वैसी ही है ज्ञानेंद्र, क्योंकि अभी तक जो कमरा है खुला नहीं है और कमरे से कोई बाहर निकला नहीं है। हालांकि जो मंत्री तुलसी सिलावट है वो जरूर अपने कुछ कार्यक्रम के चलते यहाँ से चले गए, लेकिन अंदर से अभी तक बाहर कोई नहीं आया। यहाँ से बाहर निकलकर सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अक्षय बम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी यहाँ मौजूद है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि वो पूरे क्लस्टर के प्रभारी है और इस क्लस्टर के चुनाव 13 मई को होना है। तो ऐसे में वो भी काफी बिजी है, तो यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या वो कारण है जिसके चलते। ठीक है पुनीत, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं। जितेंद्र मिश्रा साहब कांग्रेस से जुड़ गए हैं, और अभी आपके साथी अब्बास जी जुड़े थे, वो मुझ पर नाराज हो गए। मैं उनसे कह रहा था, मैं इसे क्या, वही सवाल आपसे भी करूंगा जितेंद्र मिश्र जी। मैं उनसे कह रहा था कि इसे मैं क्या कहूं। एक पार्टी के नेता को आप लोग इतना सम्मान देते हैं, आप उसे 4-4, 5-5 पद देते हैं, और फिर उसको आप लोकसभा का प्रत्याशी बनाते हैं, वो भी इंदौर जैसे महानगर से, बड़े शहर से। और वो व्यक्ति जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, चुनाव के ठीक पहले आपको छोड़कर चला जाए, मैं इसे क्या कहूं। इतना ही पूछा था, वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। तो मैंने कहा, आप उनसे वरिष्ठ हैं, आपके पास तजुर्बा ज्यादा है, आपसे बातचीत ठीक तरह से हो पाएगी। जवाब दीजिए, मेरा प्रश्न यही है आपसे भी। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार करते हैं, उनको पद देते हैं, और यहाँ तक कि वो हमारी इज्जत बन के चुनाव के मैदान में खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज आप ये देखिए कि जिस तरह का माहौल भारत की राजनीति में है, नीचता, निर्लज्जता और आतंक का पर्याय बन चुकी है आज की राजनीति। किस तरीके से कैंडिडेट को अपहरण करके बलात् उसका फॉर्म निकलवा दिया जाता है, किस तरीके से जितेंद्र जी, थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं आपको। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, मैं अपने डिबेट में हमेशा कहता हूं कि थोड़ा बचना चाहिए, और आप जैसे वरिष्ठ लोगों को बचना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने कह दिया है तो मैं टोक देता हूं, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। लेकिन मैं ये बिल्कुल मान रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने
अक्षय कांति से बातचीत की होगी। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि ऐसे अचानक अक्षय कांति पार्टी छोड़कर नहीं गए होंगे। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि बीजेपी ने प्री प्लान तरीके से उन्हें अपने साथ लेने के लिए पूरा प्लान बनाया होगा। ये बिल्कुल मैं मान सकता हूं, आपकी बात पे मैं मान सकता हूं, कुछ देर के लिए मैं मान सकता हूं। लेकिन क्या अक्षय कांति को यह करना चाहिए? जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के करीबी हों उनको यह करना चाहिए? आपके नेताओं को क्या ऐसा करना चाहिए? मैं जो आप कह रहे हैं उस बात से मैं केवल भाषाई मर्यादा को टोकते हुए मैं कह रहा हूं कि आपकी बात 100% सही है, लेकिन क्या आपके लोगों को ऐसा साथ छोड़ना चाहिए चुनाव के ठीक पहले? जितेंद्र जी, आज के दौर में जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं मुझे लगता है वो गलत नहीं है। निर्लज्जता अगर शब्द आप बताइए भारत की राजनीति में कहीं से असंसदीय हो तो आप मुझे रोक दीजिए। मैं कह रहा हूं निर्लज्जता का पहले भी आपने प्रयोग एक शब्द बोला था, इसके पहले भी बोला था। खैर उसमें नहीं जाऊंगा, अब मैं हो गया, छोड़ दीजिए। शब्दों में नहीं जाऊंगा ना तो दोहराऊंगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर पंकज जी से जवाब लूंगा। आप बोलिए जितेंद्र जी। जिस तरह से नीचता और निर्लज्जता का परिचय दिया जा रहा है, आपको मैं बताऊं, आज जिसको अपने बाल बच्चों की चिंता है, जिसको इकलौती औलाद के जान देने की, मार दिए जाने का भय दिखाया जाएगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो इस तरह का निर्णय ले लेगा। मैंने आपको वो शब्द फिर कहो तो मैं दोहराऊं, भारत की राजनीति सुचिता का आज उदाहरण नहीं बची है। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति आतंक का राज बन गई है। मैं कहीं भी इस शब्द को लेकर के बड़ा शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके से सूरत में देखा, जिस तरीके से आपने इंदौर में देखा, कहीं ना कहीं ये वो राजनीति नहीं है जिसकी इस देश ने कल्पना की थी। आपका वोट परसेंटेज गिर जाता है। जिन सीटों पे आप विजयी हुए थे वहां 11% मतदान जवाब करती है महिला। जवाब ले लेता हूं, 1 मिनट से ज्यादा आपने बोलिए, जवाब लेता हूं। पंकज जी, मैंने तो खैर जितेंद्र जी को कह दिया, मेरे बड़े भाई हैं और सम्माननीय हैं, तो इससे ज्यादा मैं उनसे कह नहीं सकता। बाकी वो जिस भाषा में जाएंगे उसको म्यूट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। पंकज जी, जो आप कह रहे हैं, जो जितेंद्र जी कह रहे हैं कि सारा दोष भारतीय जनता पार्टी का है, पूरा दोष जो है वो बीजेपी का है पंकज जी, आपका है, आपकी रणनीति का है, आपके नेताओं का है। इसलिए कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़कर आपके पास जा रहे हैं। पंकज जी जवाब दीजिए, आप दोषी हैं, इनके नेता नहीं। अच्छा ज्ञानेंद्र जी, दोष किसका जनता तय कर रही है, पर जब आरोप लगा तो उत्तर देता हूं। आप यदि अपने फेवरेट वोट बैंक के लिए ओबीसी आरक्षण छीनकर कर्नाटक में बांटना शुरू करो और देश भर में बांटने की योजना बनाओ तो दोष भारतीय जनता पार्टी का। आप संपत्ति लूटने के लिए, नेशनल हेराल्ड जैसे घोटाले करने के लिए नया कानून बनाने की बात करो तो दोष भारतीय जनता पार्टी का। राजीव गांधी जी अपनी माताजी की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कानून में शिथिलता ले आए तो दोष भारतीय जनता पार्टी का। मनमोहन सिंह जी का बयान आया कि देश के संसदों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, दोष भारतीय जनता पार्टी का। आप राम नाम का, रामकाज का विरोध करो, दोष भारतीय जनता पार्टी का। आपके नेता कुछ भी बयानबाजी करें, दोष भारतीय जनता पार्टी का। आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को नीच जाति का, चाय वाला और तमाम बातें करो, अपशब्द कहो, दोष भारतीय जनता पार्टी का। अरे दोष भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, दोष कांग्रेस पार्टी की नेता नीति नेतृत्व का दोष है। और कांग्रेसी यही कर रहे हैं कि या तो दोषारोपण भाजपा पे कर रहे हैं या भाग रहे हैं। 10 लाख लोग ज्ञान जी देश भर में पिछले 2 महीने में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। अकेले 5 लाख मध्य प्रदेश में, 10 लाख लोगों को प्रेशराइज करने की भारतीय जनता पार्टी, आ रहा हूं आपके पास। यही काम पारस जैन जी उज्जैन से जुड़े हैं, बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं। पारस जैन साहब, ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे आप लोग गलत हैं, आप लोगों की नीति गलत है और आप लोग जो रणनीति बना रहे हैं वो गलत है। कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है, कांग्रेस के नेता आप लोगों की गलती की वजह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी, आपकी प्रतिक्रिया, कांग्रेस का यही आरोप है। पारस जैन जी। कांग्रेस तो हमेशा आरोप लगाती रही है और अभी भी इस प्रकार के आरोप लगाती रहेगी। कांग्रेस का काम मात्र आरोप लगाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे काम, देश के प्रधानमंत्री के अच्छे काम को लेकर कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी अभी जानकारी मिली है
कि इंदौर के बम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। उनको अपना पहले ही, मैं तो कहता हूँ, कांग्रेस से उनसे लोकसभा का टिकट ही नहीं मांगना था। अच्छा, आपसे मांगना आज था? ये मध्य प्रदेश में नहीं, मेरा सवाल ये है पारस जी कि कांग्रेस से नहीं मांगना था तो आपसे मांगना था, उनसे गलती ये हो गई। कुछ अंदर की बात अगर आप बताना चाहें तो बता दीजिए। पार्टी देती तो लड़ना था। यही मेरा कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं, आपने कहा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस का काम आरोप लगाना है। हमारी अभी मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ब्रजेश राजपूत जी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे संपादक। मैं उनके पास भी जाना चाहता हूं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथियों को आपने सुन लिया ब्रजेश जी। एक साथी तो थे, युवा थे, मेरी ही उम्र के थे, थोड़ा बहुत छोटे रहे होंगे, ठीक है, गर्मी नरमी चलती है, छोड़ के चले गए। मैं इस पूरे घटनाक्रम को ये मैं क्यों ना कहूं कि कांग्रेस की नीति और रणनीति में कोई तो कमी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। भले कांग्रेस के साथी मुझसे नाराज हो जाएं। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं ज्ञानेंद्र जी, हमने देखा भी जिस तरीके से अब्बास डिबेट छोड़ के गया, उसका असर नहीं करना चाहिए था। वो बहुत काबिल प्रवक्ता है कांग्रेस का और हमेशा अच्छा बोलता है, हम उसकी हमेशा इज्जत करते हैं। मगर जिस तरीके से तुमने सवाल उठाए, उन सवालों के जवाब देना चाहिए। यही दिक्कत हो रही है कांग्रेसियों के साथ, जो परिस्थितियाँ लगातार बनते जा रही हैं, बिगड़ते जा रही हैं, उसे कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि करें तो करें क्या। पहले मध्य प्रदेश की खजुराहो में हुआ, एक अच्छी खासी सीट कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को दे दी और वहाँ पर वो सीट गंवा दी। अब वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, इससे क्या, खजुराहो तो वहाँ बीजेपी जीत ही रही है। अब मध्य प्रदेश में ही, हालांकि एक बार सूरत में हुआ, सूरत में जो बीजेपी का प्रत्याशी था कांग्रेस की खामियों के चलते जीत गया, निर्विरोध निर्वाचित हो गया। मगर अब फिर एक बार मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में इतना बड़ा झटका कांग्रेस को लगा, कांग्रेस ने कभी उम्मीद ही नहीं की होगी। और जो अक्षय बम है, कोई आज या कल या कुछ दिनों पहले कांग्रेस में नहीं आए थे। इनके पिताजी भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और इन्होंने विधानसभा चुनाव में भी टिकट मांगने की इच्छा जताई थी। विधानसभा चुनाव में टिकट। ब्रजेश जी आऊँगा आपके पास, ब्रजेश जी आऊँगा आपके पास, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटनाक्रम पर क्या कहा है, उनको भी सुनवाते हैं। सुनवाइए पीसीआर, क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा-शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। तो चलिए, शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे ये जो झटका लगा है कांग्रेस को, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। जो भी प्रदेश के बड़े नेता होंगे, देश के बड़े नेता होंगे, इस घटनाक्रम से जुड़े जो भी अपडेट होगा वो सब कुछ आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी पंकज चतुर्वेदी जी, ब्रजेश जी, जितेंद्र जी, पुनीत जी, जिन लोगों ने मेरे साथ बातचीत की और अपना पक्ष रखा, पारस जैन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज़ में दिखाएंगे और बताएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।